हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, राम राम, वाट एवर यू फील इट। आपका इस एल्जेब्रिक सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में देखा, हमने एक ऑसम सी आइडेंटिटी को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमने वेरियस नंबर ऑफ पैटर्न आपको डिस्कस कराए। लास्ट लेक्चर में हमने आपको जो क्वेश्चन कराया था वो कुछ इस तरीके से था। सबसे पहले मैं आपको वो आइडेंटिटी लिख लूँ जिस आइडेंटिटी पर हम ये पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं। वो आइडेंटिटी है ए क्यू प्लस बी क्यू इजकल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ऑल राइट, नो इशू। जो लास्ट क्वेश्चन हमने जो आपको डिस्कस कराया था वो कुछ इस तरीके से था। एक्स प्लस के वन अपन एक्स इक्वल टू √3 एक्स की पावर 26 प्लस एक्स की पावर 20 प्लस एक्स की पावर 12 प्लस एक्स की पावर 6 इजकल टू क्वेश्चन मार्क। ऑल राइट, ये कराया था। और इससे जानने से पहले आपको ये फाइंड आउट करना आना चाहिए। ये मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट डिटेल में कराया था, किस तरीके से सारा प्रोसेस होता है। एक बार मैं लास्ट आपको कराता हूँ कि ये तुम्हारा जो x की पावर 6 प्लस 1 लिखा हुआ है, ये तुम्हारा यही फॉर्मेट है जो ये तुम्हारा ये आइडेंटिटी लिखी हुई है। आप इसको ए क्यू और बी क्यू के फॉर्मेट में देखने की कोशिश कीजिए। एक मैं पहले आपसे प्लीज़ पर रिक्वेस्ट कर लूँ कि जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो मेरे प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें, जिससे इस तरीके पैटर्न, इस तरीके की क्वेश्चनों को समझने में आसानी हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप डायरेक्ट अगर फ्रेशर स्टूडेंट अगर आप इन पैटर्नों को, इन क्वेश्चनों को देखेगा तो शायद में समझने में दुविधा हो। तो मेरा पीसफुल रिक्वेस्ट है आप इन सारी वीडियोज़ को जरूर देखें। मैंने एसएससी मेंस नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें ये सारे सीक्वेंस से मेरे लेक्चर डले हुए हैं। आप इन लेक्चरों को देखें और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करें, जिससे इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से समझ सकें। ये तुम्हारा किस तरीके से ए क्यू बी क्यू की फॉर्मेट है, आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ऑल राइट, नो इशू। अब आप इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर जो ए की तरह ट्रीट हुआ है, जो बी की तरह 1 हुआ है। आप फर्दर कह सकते हैं एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ये आपको गिवन है। ये तुम्हारा ये तुम्हारा जो पैटर्न है, ये तुम्हारा यही है। तुम्हारा ये पैटर्न किस तरीके से, एक बार मैं आपको सॉल्यूशन कराता हूँ किस तरीके से। आप दोनों साइड लेफ्ट और राइट साइड स्क्वायर करें। लेफ्ट और राइट साइड स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर प्लस के 2 प्लस के 2 प्लस के 2 प्लस के 2 इजिकल टू 3। आप फर्दर कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर इजिकल टू 1। आप इसे फाइनली कहें तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 इजिकल टू एक्स स्क्वायर। जो आपको फाइनल रिजल्ट मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है। यही रिजल्ट आपको फैक्टर होता है ए क्यू बी क्यू। यहाँ पे जो बोले तो ए क्यू बी क्यू, ये यहाँ पे बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे बोले तो ये तुम्हारा ये एक्स क्यू प्लस बी क्यू जो फॉर्मेट है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस 1 का क्यूब का फैक्टर है जो आपको ये दे रखा है। अगर इसके ये फैक्टर है, इसको वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये 0 वैल्यू है। ये 0 वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो पूरा रिजल्ट 0 बना लेगी। तो आप एक्स की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू रिजल्ट कह सकते हैं। आपको क्या मिलने वाला है? 0। ऑलराइट, ये सारे लेक्चर मैंने ये सारा क्वेश्चन डिरेक्ट क्वेश्चन आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में कराया है, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। और ये मैंने रनिंग में कराया कि किस तरीके के पैटर्न को हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑलराइट, तो देखो आप इसके यहाँ पर इसको पूरे क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एक्स की पावर 6 का फॉर्मेट देखना चाहिए। इस वाले क्वेश्चन में यहाँ से आप एक्स की पावर 20 कॉमन लेंगे, एक्स की पावर 20 कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक्स की पावर 6 प्लस के। ऐसे ही आप यहाँ पे एक्स की पावर 6 कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? एक्स की पावर 6 प्लस के। अब यहाँ पे एक्स की पावर 6 यहाँ पे वैल्यू 0 रखो तो ये पूरा रिजल्ट 0, ये वैल्यू 0 रखो तो पूरा रिजल्ट 0। तो फाइनली आपको कितना आंसर मिलने वाला है? इसका भी 0 मिलने वाला है। तो इस तरीके सारे क्वेश्चन में इस तरीके का ये डेक्टो क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व करा चुका हूँ, इसलिए मैंने आपको ये फास्टिंग वे में कराया। आई और किस किस तरीके के इसी पैटर्न पर क्वेश्चन बन सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको जो देने जा रहा हूँ वो कुछ इस तरीके से है। आपको दे रखा है x प्लस के 1/x इक्वल टू √3 और आपको फाइंड आउट करना है x की पावर 206, x की पावर 200, x की पावर 106, x की पावर 100, x की पावर 47, x की पावर 41, x की पावर 21, x की पावर 6,
ऑलराइट, आपको यही जज करना है, यही फाइंड आउट करना है। तो आपको ये सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन में नहीं करना है, क्या प्रोसेस होती है, किस तरीके से प्रोसेस होती है। जब आप इस पैटर्न को देखें तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए एक्स की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0 होता है। किस तरीके से होता है मैंने आपको पिछले लेक्चर में अभी पिछली स्लाइड पर तुरंत अभी बताया है, तो आप उसको देखकर तुरंत आप दिमाग में रखें, अपने परमानेंट स्टोर को इस बात में परमानेंट स्टोर कर लें, इस लॉजिक को, इस कॉन्सेप्ट को, इस थीम को, कि जब भी आपको x प्लस 1/x इक्वल टू √3 दे रखा हो तो x की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0 होता है। या आप इसे कह सकते हैं x की पावर 6 इक्वल टू -1। अब आपको इस सारे कॉन्सेप्ट, इस सारे क्वेश्चन में जो आपको फाइंड आउट करना है, आपको इसमें कहीं भी x की पावर 6 प्लस 1 का फॉर्मेट नहीं दिख रहा है। देखो थोड़ा सा आप गौर कीजिए, यहाँ से अगर मैं x की पावर 200 कॉमन ले लूँ इन दोनों टर्म्स में, तो x की पावर 200 कॉमन ले ली तो यहाँ पर क्या बचने वाला है, x की पावर 6 प्लस 1। और आप इसकी वैल्यू जानते हैं जो कितनी होती है तुम्हारी 0 का मल्टीप्लाई x की पावर 200 के साथ होगा, तो ये पूरा रिजल्ट कितने मिलने वाला है 0। इसी तरीके से आप देखो यहाँ पे भी x की पावर 100 कॉमन लेंगे तो ये भी तुम्हारा रिजल्ट कितने मिलने वाला है 0। x की पावर आप 100 कॉमन लेंगे तो आपको यही तो आपको मिलने वाला है। अब इसका वैल्यू आपको पता है 0 होती है, तो फाइनल रिजल्ट कितना हो गया 0। इसी तरीके से ये रिजल्ट 0, और इसी तरीके से आपको थोड़ा सा यहाँ पर हम गलती से 6 लग गया, यहाँ पर 15 होना चाहिए। और ये भी आपका रिजल्ट कितने मिलेगा 0, तो फाइनल आपका रिजल्ट कितने मिल रहा है 0 मिलने वाला है। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। ऑलराइट, नो इशू। एक और लास्ट क्वेश्चन कुछ इसी तरीके का आपको दे रखा है x प्लस 1/x इक्वल टू √3। आप इसको तो एकदम फोर्सफुली रट लें, ये जब होता है तो x की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0 होता है। कभी नहीं दे रखा हो, दिमाग में रखना है, परमानेंट स्टोर करके। ऑलराइट, इजीली समझ पाए। अब आपको फाइंड आउट करने हैं, जो मैं क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहा हूँ, x की पावर 12, x की पावर 18, x की पावर 24, x की पावर 12 प्लस के x की पावर 12, x की पावर 18, x की पावर 18। इस तरह के क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करना है। ऑलराइट, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, आपको सीधा इतना दे रखा है, सॉल्यूशन जैसे ही करेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए, जब ये पैटर्न दे रखा हो तो x की पावर 6 प्लस के 1 इक्वल टू 0 होता है, या आप बोले तो x की पावर 6 इक्वल टू -1 होता है। ऑलराइट, अब आपको ये फाइंड आउट करने थे सारे टर्म, तो ये 18, 12, 24 सबको आपको x की पावर 6 के फॉर्मेट में देखेंगे तो आपको विद इन सेकंड में अपना आंसर आता दिखेगा। ऑलराइट, आप इसे कुछ इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं कि x की पावर 6 का स्क्वायर, x की पावर 6 का क्यूब, x की पावर 6 का पावर 4, x की पावर 6 उसका स्क्वायर प्लस x की पावर 6 उसका स्क्वायर, x की पावर 6 इसका क्यूब, x की पावर 6 क्यूब। कोई इशू, डायरेक्ट जो हम डिक्टो जो फॉर्मेट था उसी को थोड़ा सा x के फॉर्मेट में लिखा है, जो डिक्टो जो फॉर्मेट था उसी को x के फॉर्मेट में लिखा है। x के फॉर्मेट हमने इसलिए लिखा क्योंकि x की पावर 6 की वैल्यू हमको ईजिली पता है जो क्या होती है, हम उसे देख पा रहे हैं जो -1 है। जब जैसे ही आप x की पावर 6 की जो वैल्यू है -1 है उसमें रखोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ से तुम्हारा x की पावर 6 की वैल्यू -1 थी, -1 का आप स्क्वायर करेंगे, इवन पावर है तो आपको क्या मिलने वाला है +1 आंसर। तो इसका आंसर कितना हो गया 1। इसी तरीके से आप यहाँ पर -1 का क्यूब करेंगे तो आपको -1 रिजल्ट मिलने वाला है, तो यहाँ से कितना होगा -1 हुआ। आप इजीली इस तरीके से अपना दिमाग में इस बात का स्टोर कर सकते हैं, इस बात को एकदम परमानेंट इस कॉन्सेप्ट को रखें, जब भी कुछ नेगेटिव वैल्यू हो अगर उसकी पावर इवन रखते हैं तो आपको रिजल्ट मिलेगा वो पॉजिटिव में मिलेगा। और रिजल्ट केवल मैं कह न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी मिलेगी उसकी हम डजंट मैटर, मैं आपको जो उसका स्टेटस क्या होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, वो आप बस इतनी से बात से फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो नेगेटिव में दे रखी है, अगर उसकी पावर अगर हम इवन करें तो रिजल्ट आपको पॉजिटिव में मिलने वाला है। न्यूमेरिकल वैल्यू पता नहीं क्या होगी, वो न्यूमेरिकल वैल्यू आप सॉल्व करके फाइंड आउट कर पाएंगे। अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आपको नेगेटिव में दे रखी है, उसकी पावर ऑड दे रखी है, तो आपको रिजल्ट जो मिलने वाला है वो नेगेटिव में मिलने वाला है। अब यहाँ पर 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो आपको क्या मिलता है, 1 का क्यूब करो चाहे 1 का स्क्वायर करो, आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है 1 मिलने वाला है। सिग्न आपको मैंने किस तरीके से पुटअप करने आपको बता दिया।
ऐसे ही आप एक्स की पावर 6 है, एक्स की पावर 6 की वैल्यू आप जानते हैं, एक्स की पावर 6 की वैल्यू जानते हैं -1 है, -1 की पावर इवन है, तो आपको रियल कितना मिलने वाला है, आप डायरेक्ट कह सकते हैं 1। तो इसका आंसर कितना हो गया 1। इसी तरीके से आप एक्स की पावर 6 की वैल्यू रखें -1 का स्क्वायर है तो कितना 1 यहाँ पे मिलेगा, और फिर इससे इसी तरीके से क्या बनेगा 1/1 1/1 बोले तो 1, तो इसका आंसर कितना होगा 2। इसी तरीके से आप यहाँ से देखें -1 का क्यूब 1 मिलेगा, -1 का क्यूब आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा, तो 1 कितना कह सकते हैं आप -2 कह सकते हैं। ऑलराइट, तो इसका आंसर -2 हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये तुम्हारा हम जो पैटर्न है डिस्कस कर रहे हैं, अच्छा पैटर्न है, इस पर प्री वगैरह में इजीली क्वेश्चन देखे जा सकते हैं, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो भी मैं थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में कराने वाला हूँ, मेंस में भी देखा जा सकता है, एसएससी मेंस में भी देखा जा सकता है। ऑलराइट, इस तरह के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आपको कराता हूँ, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। आपको ये दे रखा है और आपको ये फाइंड आउट करना है। आप पिछले जो क्वेश्चन देख रहे थे वो कहीं ना कहीं 6 के मल्टीपल में थे, और आप 6 के मल्टीपल में तो आप 6 की वैल्यू आप इजीली रख पा रहे थे, अपना आंसर ला पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर ये एक्स की पावर 13 है, एक्स की पावर 13 कभी नहीं होता एक्स की पावर 6 के मल्टीपल में, तो एक्स की पावर 6 के मल्टीपल में इसे बना सकते हैं। आइए मैं इस क्वेश्चन को आपको ब्रीफ डिटेल से कराता हूँ किस तरीके से कर सकते हैं। आप इस फॉर्मेट को देखें, इस पैटर्न को देखें, तो आप इतना तो कह सकते हैं डायरेक्ट कि ये तुम्हारा ये होता है, या आपको एक्स पावर 6 = -1 होता है। ऑलराइट, इसमें तो कोई इशू नहीं है, इसे तो एकदम परमानेंट आप जानते हैं। सारी कहानी आपको जो दुविधा देने वाली है वो यहाँ पे देने वाली है। एक्स की पावर 13 को हम एक्स की पावर 6 के मल्टीपल में किस तरीके से रखें, तो आप इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। आप कुछ इससे इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स की पावर 12 × x प्लस एक्स की पावर 12 × x। ऑलराइट, अब आप यहाँ पे x की पावर जो 12 है आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, कोई दुविधा नहीं। x की पावर 6 की वैल्यू पता है आपको, -1 का आप उसका करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, x मिलेगा। इसी तरीके से आप x की पावर 6 की वैल्यू पता है, -1 को उसका करेंगे तो आपको +1 मिलने वाला है, +1 का आप x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x मिलने वाला है। अब आप इजीली देखो, आपको ये गिवन था x + 1/x = क्या होता है, √3 होता है। ये तो आपको गिवन था, यहाँ पर ये डिक्टो दे रखा है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन ही आप इजीली कर सकते हैं। एक इसी तरीके का डिक्टो क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ, आप इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप करें। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसको भी सॉल्व कराऊंगा। जब तक के लिए इस सारे पैटर्न को अच्छी तरीके से समझें, रिवाइज करें। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।